आप सब सोशल मीडिया का जमाना है। हर इंसान जानता है कि गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने जा रही है। हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास बड़े मोबाइल हैं, बड़े बड़े तंजीमें हमसे ये गुजारिश कर रही है कि हम इस बिल को एक बार कोड इसको स्कैन करने के बाद इस बिल को रिजेक्ट करें। हमें ये बिल कबूल नहीं है। लेकिन अभी एक सर्वे आया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर 35 बल्कि 40 करोड़ मुसलमानों की पॉपुलेशन है, आबादी है। लेकिन सर्वे आया है कि ओनली 25 लाख ने इसके खिलाफ अपना एहतजाज किया है। 35 करोड़ में 25। आप मोबाइल का कहां यूज कर रहे हैं? जहां मोबाइल का यूज और इस्तेमाल करने की जरूरत है, आप वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपको वक्फ बोर्ड की अहमियत की तरफ रोशनी दिलाना चाहता हूं और सिलसिले आलिया मदारिया से मुंसलिक हजरात जो जहां मुझे सुन रहे हैं और यहां पर हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो का तालिब। सरजमीन दिल्ली पर मैंने सिलसिले आलिया मदारिया की तहकीक की, रिसर्च और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ हम ये कहते हैं और कहेंगे इंशाअल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन में कोई ऐसा सूबा नहीं है, कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पर हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानियां मौजूद ना हो। सुभान अल्लाह। सरजमीन दिल्ली पर जब मैंने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि सरजमीन दिल्ली भी हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फेस से, उनकी निशानियों से सरसब्ज़ो सादा। सरजमीन दिल्ली के एक किताब लिखी गई है 100 साल कब। कितने साल कब? 100 साल कब। मुझे उम्मीद है आप समाप्त कर रहे हैं। मैं चीखने वाला अगर आप मेरी बात को समझ जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जलसे में आए हैं तो इस जलसे में आने का कुछ मकसद हासिल करके लेके जाएंगे। सरजमीन दिल्ली पर जहां उस सरजमीन पर जो औलिया इकराम मदफून हैं, जो मसाजिद बादशाहों ने तामीर कराई थी, जो मकाबिर बनाए गए थे, उस पर एक किताब 100 साल कब्ल लिखी गई है जिसका नाम है तारीख दारुल हुकूमत दिल्ली। उस किताब में लिखा हुआ है कि पहाड़गंज में हजरत कुतुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब, आशिकान गिरोह से मंसूब हजरत लाल शहबाज कलंदर, जिनका असली नाम अमानुल्लाह दुर्वेश है, आप मदफून हैं। आप मदफून हैं। ये किस किताब में लिखा हुआ है? 100 साल पुरानी किताब में लिखा हुआ। मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि क्या ये मजार आज भी मौजूद है? जगह जगह से सिलसिले आलिया मदारिया की निशानियों को, अलामात को, आसार को, कुबूर को, मज़ारात को जब हजरत मजनू शाह खलक मदारी ने जंगे आजादी के लिए सबसे पहले अलमे जिहाद बुलंद किया था, फिरंगियों ने कोई ऐसा मकाम नहीं छोड़ा जो मकाम सिलसिले आलिया मदारिया से मंसूब था। सुभान अल्लाह। 100 साल के बाद मैंने तहकीक की, तफ्तीश की, जुस्तजू की और ऐसे लोग आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं उलमा इकराम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर सिलसिले आलिया मदारिया की वाक़ियतन आपको खिदमत करनी है, किसी भी सिलसिले की आपको अगर खिदमत करनी है, तो उस सिलसिले के आसार, उस सिलसिले की निशानियां, उस सिलसिले की कुतुब, उस सिलसिले के बुजुर्गों के मज़ारात को महफूज करना हम पर लाज़िम। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये हमारी तकाहुली है, हमारी सुस्ती है, हमारी सुस्तरवी की, हम सुस्तरवी का शिकार हैं। तो उस सरजमीन पर मैं गया, दिल्ली के अंदर, पहाड़गंज के अंदर, वो मजार शरीफ 100 साल पुरानी किताब के अंदर मौजूद है कि दरगाह कदम शरीफ के पास
हजरत अमानुल्लाह दुर्वेश अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर का मजार शरीफ मरजए खलाई है। लेकिन 100 साल बाद जब पहाड़गंज के उस इलाके में हम पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि वो दरगाह शरीफ तकिया मस्जिद के नाम से मशहूर और मारूफ है। और आप उस सरजमीन पर, उस जगह पर, उस मकामे मुतबर्रक पर हजरत अमानुल्लाह दुर्वेश लाल शहबाज कलंदर का जो मजार शरीफ मौजूद था, जमीन बोस कर दिया गया है, जमीन बोस कर दिया गया है। रोने का मकाम है। जिन बुजुर्गों ने तकियों को कायम करने के बाद, और ये बात भी काबिल तवज्जो है, उस तकिए के पास कम अज कम 10 तकिए मौजूद हैं। ये तकिए वो हुआ करते थे जो मदारी बुजुर्ग, मदारी फुकरा, मदारी मलक इनको कायम करके दीन इस्लाम की खिदमत क्या करते थे, दीन इस्लाम को कूचे खाया करते थे। आज हम इस्लाम की दौलत से सरशार हैं। ये इस्लाम हमें नहीं मिला है, इन्हीं बुजुर्गों के तुफैल से मिला है। 100 साल बाद उस कब्र को मिस्मार करके जमीन बोस कर दिया गया है और वो जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी। मैंने वहां पर इस्तिफसार किया, वहां के मकामी लोगों से पूछा तो पता करने पर, तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर नाजायज कब्जा करके, इन मज़ारों को मिस्मार करके, इन मज़ारों को जमीन बोस करके इस जमीन को, इस मकामे मुतबर्रक को नाजायज लोगों के हाथ में दे दिया। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर यही वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, वो गवर्नमेंट जो मुसलमानों के तई, मुसलमानों के बारे में बदहुआ है, अच्छा नहीं चाहती, तो वो कितने मज़ारों को, कितनी यादगारों को, कितनी इस्लामी इमारत को तहस नहस कर देगी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप अगर मोबाइल में बारकोड स्कैन करके इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो आज भी हमारे माबेन अहले इल्म मौजूद हैं, एजुकेटेड अफराद मौजूद हैं, आप उनको मोबाइल दें और इस बिल को रिजेक्ट करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।